उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी आज पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए शैलेंद्र दुबे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये आज सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं? अभी हड़ताल प्रारंभ नहीं किया हमने, लेकिन कार्य बहिष्कार आज प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। कल अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की लंबी वार्ता हुई थी। जो हमारी मुख्य मांगे हैं वह यह है कि ऊर्जा निगमों का शीर्ष प्रबंधन, खास करके जो चेयरमैन हैं, उनका जो स्वेच्छाचारी, दमनकारी और एक प्रकार से हिटलरशाही का रवैया है और मनमाने ढंग से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उससे कार्य का वातावरण यहाँ पर समाप्त हो गया है। उसका पावर कॉर्पोरेशन के परफॉर्मेंस पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ रहा है। कैसा मनमाना रवैया है? हर चीज में मनमाना रवैया है उनका। जैसे कोई लक्ष्य है तो अव्यवहारिक लक्ष्यों को दे देना, मनमाने ढंग से लोगों को दंडित करना, और नियम के अनुसार लोग काम कर रहे हैं तब भी उन पर कई प्रकार की कार्रवाई करना। और लोग आपको बताएंगे, ये सब लोग हैं, मैं मांगे बता रहा हूँ। और मुख्य मांग इसके अलावा हमारी यह है कि जो ऊर्जा निगमों में जब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था, तब एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, एक्ट है कि ऊर्जा निगमों में जो प्रबंधन है, चेयरमैन, एमडी और डायरेक्टर, इनका अपॉइंटमेंट एक चयन समिति के थ्रू होता था। इधर कुछ वर्षों से ये बंद हो गया है और यही मनमानापन इस कारण से चल रहा है। तो हमारी मांग यह है कि जो सरकार का निर्णय है, जो एक्ट है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के माध्यम से चयन कराया जाए और चयनित होके जो लोग आए वह चेयरमैन बने, एमडी बने और डायरेक्टर बने। बिजली कर्मियों को जब राज्य बिजली बोर्ड टूटा था, तब एक्ट में यह भी भरोसा दिलाया गया था कि उनकी सेवा शर्तें किसी भी स्थिति में कमतर नहीं होंगी। पहले बिजली कर्मियों को प्रोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान मिलते थे, अब प्रबंधन ने प्रोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान समाप्त कर दिए हैं। इससे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में हर जगह कैशलेस इलाज की सुविधा है, यहाँ कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली के पहले सभी कर्मचारियों को जो नॉन प्रोडक्टिव काम करते थे उनको भी बोनस का ऐलान किया। यहाँ हमारे कर्मचारी प्रोडक्टिव काम करते हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली से सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन उनको उस मामूली धनराशि से उससे भी वंचित किया गया है। बिजली कर्मी फील्ड में काम करते हैं तो कई बार उद्दंड लोग मारपीट करते हैं। हम सिंपली ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टरों के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट है, अस्पताल में मारपीट होती है, ऐसे सब स्टेशन पर मारपीट करने वालों के विरुद्ध एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट। तो यह सब हमारी मांगे हैं। कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो ऐसी मांग हो कि पूरी न की जा सकती हो, लेकिन जो हठवादी रवैया है, मैंने कहा दमनात्मक रवैया, मनमानापन और भ्रष्टाचार भी चरम पर है शीर्ष स्तर पर, इसके विरोध में हमने यह निर्णय लिया है। और आज सुबह 8 बजे से सारे प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारी सभी ऊर्जा निगमों के कार्य बहिष्कार करके इसी प्रकार से सभी जनपदों में और परियोजनाओं में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम तक यह विरोध प्रदर्शन चलेंगे। अभी फिलहाल एक दिन का आप लोगों ने? एक दिन का नहीं है, यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है। और प्रारंभिक चरण में जो आम उपभोक्ताओं को, आम जनता को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने उत्पादन गृहों में जो शिफ्ट में काम करते हैं, ट्रांसमिशन में जो शिफ्ट में काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में जो शिफ्ट में काम करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को इससे एग्जम्प्ट कर दिया है। मतलब विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी? वो ड्यूटी कर रहे हैं। विद्युत आपूर्ति बाधित करना हमारा उद्देश्य है भी नहीं। हमारे कर्मचारी कहीं नहीं होंगे ड्यूटी पर, उसकी वजह से अपने आप कोई आपूर्ति बाधित हो जाए तो हो जाए। हम कोई सबोटाज नहीं करते, हम कहीं पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं करते। लेकिन अगर सरकार ने और प्रबंधन ने हमारी मांगों को न स्वीकार किया, हमारी बातें न सुनी गई, तो फिर हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में जो शिफ्ट ड्यूटी में लोग काम कर रहे हैं उनको भी सम्मिलित करने के लिए और हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। वार्ता नहीं हो पाई अभी तक क्या? अभी मैंने शुरू में ही बताया था, कल अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से वार्ता हुई थी और इसी कारण से पहले चरण में हमने उपभोक्ताओं को तकलीफ ना हो इसलिए शिफ्ट को एग्जम्प्ट किया है। लेकिन अगर समय रहते हमारी समस्याएं पूरी न हुई तो हम शिफ्ट को भी शामिल करेंगे और हड़ताल होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और भी हमारे साथ यहाँ पर विद्युत कर्मचारी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मेन मुद्दे हैं वो तो दुबे जी ने हमको बताया, तो आप लोगों ने क्या तय किया, रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति एकदम स्पष्ट है। हमारा मकसद है कि हमारे मुखिया जो सूबे के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी पीड़ा पहुँचे
और उस पीड़ा को पहुंचाने के लिए हम सारे लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम को बिजली से रिलेटेड कोई समस्या न हो, इसलिए हमने एग्जम्प्ट कर रखा है पाली के लोगों को, और बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर इसके मैदान में उतरना नहीं चाहते थे। हमारा मकसद ये था कि खौफजदा करके काम लिया जा रहा है लोगों से। ऐसा भय का माहौल बना दिया गया है कि लोग काम करने में डर रहे हैं। 3 करोड़ 22 लाख उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में हैं। मात्र 34,000 अधिकारी और कर्मचारियों से उनसे काम लिया जा रहा है। 60-65 हज़ार संविदा के लोग हैं, उनके भरोसे ये जैसे तैसे ये व्यवस्था चल रही है। मैन पावर की कमी है, मनी की कमी है, मटेरियल की कमी है, दबाव ज्यादा है। दबाव इतना ज़्यादा है कि श्रमायुक्त के जो लेबर लॉ कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी मजदूर से काम नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। और भी कुछ लोग हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये तमाम सारी चीज़ें बताएं कि बहुत ओवरलोडेड हैं आप लोग काम को लेकर के। जी बिल्कुल ओवरलोडेड हैं, और काम का ये आलम है कि हमसे जो है सुबह 4 बजे मॉर्निंग रेड भी कराया गया, और रात को 12 बजे तक हमसे विद्युत आपूर्ति भी सही कराई गई। इसके बावजूद भी मध्यांचल की जो रेटिंग है देश में, वो घट के B से -C हो गई। ये वही रेटिंग है जिसके लिए कर्मचारियों ने रात दिन विगत के प्रबंधन के साथ सहयोग करके इसको C से B में पहुंचाया था। लेकिन प्रबंधन की जो दूरदर्शिता के कारण, वो उत्पीड़न के कारण, अपने कार्मिकों के मनोबल गिराने के कारण ये रेटिंग जो है पहुंच के -C हो गई है, जो बहुत ही चिंतनीय है। कहीं ना कहीं प्रबंधन फेल है, और इसको इस पर समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग अपनी आवाज़ को आज सड़क पर उतर के आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का दायित्व लिया गया है। ये आपने तमाम सारे विद्युत कर्मचारियों को सुना। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश अपनी तमाम सारी मांगों को लेकर उनकी अपर मुख्य सचिव से बैठक भी हुई, लेकिन बैठक कोई सार्थक नतीजे पर नहीं पहुंची। लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है वो तमाम सारे कर्मचारी है वो यहाँ पर फिलहाल कार्य बहिष्कार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ठीक इसी तरह की स्थिति कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी विद्युत आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियर्स की तरफ से किया गया है। लेकिन ये भी बात स्पष्ट कही जा रही है कि अगर इस मामले का कोई हल जल्दी नहीं निकलता है तो ये जो कार्य बहिष्कार है वो हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।